students of 9th standard. We had already done the necklace chapters. 2 pages we had already done. इस 2 pages में हम लोगों ने क्या देखा कि जो मैथलाइट होती है वो पुअर लेडी होती है, उसका शादी जो है एक माइनर ऑफिसर से होता है, बहुत गरीब होती है, वो किसी फ्रेंड के पास आना जाना उसको पसंद नहीं होता है। एक बार उसके पति ने, उसके मिस्टर ने, उसके हस्बैंड ने उसको एक लिफाफा देता है, उसमें एक इनविटेशन कार्ड होता है, लेकिन मैथलाइट बोलती है मेरे पास कुछ है ही नहीं। वो बहुत अनहैप्पी फील करती है क्योंकि उसके पास कुछ रहता नहीं है। तो उसका हस्बैंड पूछता है बाबा तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे पास तो कपड़े हैं। बोला नहीं मेरे पास पार्टी के ड्रेस नहीं है, मेरे पास नेकलेस नहीं है पहनने के लिए। तो उसका हस्बैंड बोलता है ठीक है कितना होगा उसका बताओ ज़रा। तो वो बताती है कि 400 फ्रांस तक जाएगा। नेक्स्ट डे उसका हस्बैंड जो है ट्राई करता है कि कुछ ला के अरेंज करो। कपड़े लाते हैं, कपड़े के बाद नेकलेस का खर्चा, कपड़ा तो मिल जाता है, ड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन नेकलेस नहीं रहता है उसके पास। फिर से उसके लिए दुखी होती है। तो नेकलेस के लिए अपने एक फ्रेंड के पास जाती है। उस फ्रेंड का नाम रहता है क्या, मैडम फ्रॉस्टियर। मैडम फ्रॉस्टियर के पास जाती है। मैडम फ्रॉस्टियर उसको बोलती है कि ठीक है ना, मैं तो अपना वो पूरा जो ज्वेलरी बॉक्स होता है उसके सामने ओपन कर देती है। तब मैथलेट पूछती तुम्हारे पास और नहीं है क्या, ऐसा पूछती है। अब इसके बाद का हम देखते हैं। कंटिन्यू विद द पेज नंबर 20। वाई येस बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक। जब भी मैथलेट पूछती है तुम्हारे पास और नहीं है, तो ये जो लेडी है क्या नाम है उसका, फ्रॉस्टर बोलती है कि यस मेरे पास है लेकिन मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद है। सडनली सी डिस्कवर्ड ब्लैक स्टेन बॉक्स अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस एंड हर हार्ट बिगिन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर। तभी उसको मैथलाइड को एक ब्लैक स्टेन बॉक्स दिखता है, उसमें एक डायमंड का नेकलेस होता है। वो देख के उसका दिल का धड़कन बढ़ जाता है। हर हैंड्स ट्रैम्बल्ड एज सी टुक्स इट। जैसे उसको हाथ में अपने लेती है तो उसका हाथ काँपने लगता है। सी फास्टेंड इट अराउंड हर नेक एंड स्टूड लास्ट इन एक्सट्रीजी एज सी लुक्ड एट हर सेल्फ। वो अपने गले के चारों बगल पहन लेती है और देखने लगती है। Then she asked anxiously hesitating, would you lend me this, just this? तभी वो जो मैथलेट रहती मैडम फ्रॉस्टियर को पूछती है क्या तुम मुझे दे सकती हो। मैडम फ्रॉस्टियर बोलती है यस यस वाई नॉट, यस ऑफ कोर्स। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक एंड रैप्चरसली देन फ्लैट विथ हर ट्रेजर। वो मैथलेट जो होती है उसको गले लगा लेती है। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड। पार्टी का दिन आ जाता है। मैडम लूजियल वॉज द सक्सेस। मैडम लूजियल सक्सेस जो आती है। सी वॉज प्रिटियर देन ऑल अदर वुमेन। वो दूसरे औरतों से बहुत सुंदर दिखती है। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। वो एकदम ग्रेसियस दिखती है, एलिगेंट दिखती है और फुल ऑफ जॉय, पूरा हैप्पी रहती है। सी डांस्ड वाइल्डली विथ पैशन, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रिम्फ ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। हाँ, वो बहुत अच्छे से डांस करती है, सब कुछ भूल जाती है, वो जितना भी उसका तकलीफ रहता है सब भूल जाती है वो। ठीक है, अब वो हैप्पीनेस के क्लाउड में तैरने लगती है। मैथलाइट एंड हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। 4 बजे लोग घर से मतलब पार्टी से निकलते। व्हेन दे आर फाइनली इन द स्ट्रीट दे कुड नॉट फाइंड अ कैब। जब वो रास्ते पे चलते रहते उनको कैब नहीं दिखता है। दे वॉक डाउन टूवर्ड द सीन। वो लोग नीचे की तरफ मतलब नीचे लैंड के पास जाते हैं। टिल दे फाउंड वन। तभी उनको एक कैब मिलता है। दे वर ड्रॉप्ड ऑफ एट द डोर इन द रूव डैश मैटाइज एंड सडनली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। हाँ, तभी वो जो कैब है उनको उनके दरवाजे तक छोड़ते हैं और फाइनली सब पार्टी ख़त्म होती जाती है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर सी टुक अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ एट हर इन ऑल हर ग्लोरी। शीशे के पास वो अपने आप को देखती रहती है। बट सडनली सी अटर्ड ए क्राई। तभी अचानक वो रोने लगती है। सी अटर्ड ए क्राई, रोने लगती है। सी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक। उसके गले पे नेकलेस नहीं रहता है। व्हाट्स द मैटर, आज हस्बैंड पूछता है क्या हुआ, क्या मैटर है। सी टर्न टुवर्ड्स हिम पैनिक स्ट्रिकन। आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फ्रॉस्टियर्स नेकलेस। अरे मेरे गले में मेरा नेकलेस नहीं है। ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट, बहुत गुस्से में उठते हैं। व्हाट, हाउ, दैट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। टिल दिस इन दिस पेज यू कैन अंडरस्टैंड दैट मैडम फ्रॉस्टियर जो मैथलाइट होती है फ्रॉस्टियर से ये क्या बोलते हैं नेकलेस लेती है, राइट। नेकलेस पहन के वो पार्टी में जाती है, पार्टी में डांस करती है, एंजॉय करती है, सब अपना सैडनेस भूल जाती है। जब फाइनली वो घर पे वापस आती है कैब से तो उसके गले में वो नेकलेस नहीं रहता और नेकलेस कहीं घूम गया रहता है।
तो इस पेज में हमने इतना ही पढ़ा। तो आज के लिए आप लोग को इतने इस पैराग्राफ में से ही आंसर ढूंढने हैं। पहले आप लोग को यू टू कंप्लीट दिस फुल हु सेड टू हुम। लुक हियर समथिंग फॉर यू। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट हाउ इम्पॉसिबल हु सेड टू हुम? मैथलाइड्स हस्बैंड सेड टू मैथलाइड। वुड यू लैंड मी दिस जस्टिस? Mathlite said to Frostier, Madam Frostier. You have nothing else? Mathlite said to Frostier. Choose my dear. ये हो गया ना, फिर भी ये लिखना है. This you also you have to write and this also you have to write. Okay. Now the next question. The question's answer which you have to write. The question is why did Mathlite not notice the loss of her necklace earlier? Mathlite को नेकलेस घूमने का बारे में पहले से क्यों नहीं मालूम पड़ा? उसने ध्यान क्यों नहीं दे पाई नेकलेस पे? Because she was very happy, she forget all their worried, all their sadness, and she float in the cloud of happiness. Now how to write this answer? The answer we can write this, because forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in the cloud of happiness, that's why Mathlite did not notice the loss of her necklace. कैसे लिखना है? Forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in the cloud of happiness, right? यहाँ से लेके happiness तक लिखना है. Therefore लिखने के बाद Mathlite did not notice the loss of her necklace. Mathlite did not notice the loss of her necklace. वापस बता रहा हूँ. Forgetting everything in triumph of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. Therefore Mathlite did not notice the loss of her necklace. Okay. Next is you have to do which things did Mathlite beg from Madam Frostier. Madam Frostier से क्या मांगा? Answer will be diamond necklace. Answer will be diamond necklace. Okay? तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे? Diamond Mathlite begged for diamond necklace. Mathlite begged for diamond necklace. Is this clear? If you write diamond necklace also, then also it is right. No problem. Why did Mathlite suddenly cry? Mathlite रोने क्यों लगी? The answer for this question, why did Mathlite suddenly cry? Because she lost her necklace. Because Mathlite, C की जगह Mathlite लिखा तो भी चलेगा. Because Mathlite lost her necklace. Okay. Then and students, you have to prepare this word meaning also. Rapturously, with great joy. Panic, stricken with sudden feeling of fear. Distraught, worried and disturbed. Rapturously, with great joy. Panic is stricken with sudden feeling of fear, and distraught मतलब worried and disturbed. Okay, these three word meaning you have to prepare, and these two questions answer you have to prepare, right? No, 2 3 1 2 3 3 questions answer you have to prepare, correct? This word meaning 3 questions answer, and along with that you have to prepare this who said to whom. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.